हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एमपी ग्रुप 5 भर्ती परीक्षा 2024 में। फाइनली व्यापम ने ग्रुप 5 का अपडेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कुल 1170 पदों को रखा गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि 12th पास कैंडिडेट के लिए कुल कितने पद रखे गए हैं, क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस परीक्षा में कितने चरणों को रखा गया है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो चलिए हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30/12/2024 और अंतिम तिथि है 13 जनवरी 2025। और यदि आपसे किसी प्रकार से आवेदन करते समय कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसमें आप संशोधन 18 जनवरी 2025 के पहले तक कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होंगी, जो कि 2 पालियों में संपन्न की जाएंगी। प्रथम पाली प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक रहेंगी। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए एवं मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए रखी गई है। दोस्तों, यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होंगी, जिसमें 25 अंक जीके, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान एवं सामान्य अभिरुचि से संबंधित होंगे एवं 75 अंक का तकनीकी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट्स को अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट रहेंगी। तो यदि आप इन वर्गों से संबंधित हो तो आपको आपके प्राप्तांक में 5% दिए जाएंगे। अर्थात आप जो पूर्णांक में जितने अंक प्राप्त करेंगे, जैसे कि आपने 100 अंकों में 80 अंक प्राप्त किया तो उसका 5% अर्थात 4 अंक आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। दोस्तों, स्क्रीन में दिख रही तालिका में स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस वैकेंसी में कुल 1170 पदों को रखा गया है, जिसे निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। इन पोस्टों को विभिन्न पद कोड में विभाजित किया गया है, जिसके लिए योग्यता समान ही रखी गई है, परंतु इसका उपयोग आप वरीयता देने हेतु करेंगे। इन पोस्टों के लिए एक निर्धारित प्रश्न पत्र है, जिसका कोड आपको निम्न प्रकार से स्क्रीन में दिख रहा है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर के कुल पद 82 है, जिसके लिए प्रश्न पत्र कोड ए रहेगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के कुल 29 पद है, जिसके लिए प्रश्न पत्र बी रहेगा। इसके साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कुल 634 पदों को रखा गया है, जिसके लिए प्रश्न पत्र कोड सी रखा गया है। इसी प्रकार से हम अन्य तकनीकी पदों को देख सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हम यह समझते हैं कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए कितने पद रखे गए हैं। तो देखिए, इसका उल्लेख हमें सीरियल क्रमांक 14 में मिलता है कि 12th पास कैंडिडेट के लिए कुल 197 पदों को रखा गया है। इसमें से अधिकतर पद 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए रखे गए हैं, परंतु हमें कुछ पद 12th मैथ्स के अभ्यर्थियों हेतु भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्क्रीन में दिख रही तालिका में इन पदों को विभिन्न विभागों में बांटा गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इन पदों को आप वरीयता के क्रम में जमा सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी में जो पद दिए गए हैं, जैसे रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, लैब अटेंडेंट आदि जैसे पदों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है, परंतु इनकी योग्यता सभी विभागों में समान है। जैसे कि रेडियोग्राफर की जो योग्यता हमें स्क्रीन में प्रदर्शित हो रही है, वह सभी विभागों में जहां जहां रेडियोग्राफर के पद होंगे यह योग्यता समान ही रहेगी। दोस्तों, रेडियोग्राफर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यह है कि आपने 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से उत्तीर्ण किया हुआ हो एवं अपने रेडियोग्राफर में 6 माह का प्रशिक्षण किया हुआ हो एवं आपका मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आपने 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से उत्तीर्ण किया हुआ हो एवं एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का 2 वर्ष का आपके पास यदि डिप्लोमा है, 3 वर्ष का डिग्री है और साथ ही मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में आपके पास जीवित पंजीयन है, तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अन्य तकनीकी पद जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर आदि से संबंधित शैक्षणिक योग्यता भी दी गई है, जिसे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, हम इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में दे देंगे। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार इसकी निर्धारित योग्यता को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए किन पदों को रखा गया है एवं इस हेतु किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता है। जैसा कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं कि लैब अटेंडेंट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से उत्तीर्ण रखी गई है। यही सेम योग्यता डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए भी रखी गई है। अब यह पद हमें नोटिफिकेशन में विभिन्न विभागों में भी दिखेगा, जिसमें यह योग्यता समान ही रहेगी। दोस्तों, इसी प्रकार ओटी अटेंडेंट के लिए भी शैक्षणिक योग्यता 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से उत्तीर्ण रखी गई है और डार्क रूम अटेंडेंट पद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से उत्तीर्ण रखी गई है। दोस्तों, हमें नोटिफिकेशन में जो लैब सहायक और डार्क रूम सहायक के पद प्रदर्शित होंगे, उसमें शैक्षणिक योग्यता 12th विज्ञान समूह में उत्तीर्ण रखी गई है। अर्थात यदि आपने 12th बायोलॉजी या
12th मैथ्स स्ट्रीम से भी उत्तीर्ण किया है तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को देख सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना हम वीडियो के अंत में आपको बता देंगे। दोस्तों यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में होंगी, जिसके लिए आवेदन करते समय आपको 4 शहरों को प्राथमिकता देनी होगी। दोस्तों इस परीक्षा की खास बात यह है कि इसमें केवल एक ही चरण को रखा गया है। आप एक चरण के माध्यम से इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसके 25 अंक में जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एवं साइंस के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एवं अन्य 25 अंकों में विषय के तकनीकी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आप अपने पद कोड के अनुसार निर्धारित प्रश्न पत्र का सिलेबस निम्न प्रकार से नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से बात करेंगे कि 12th पास कैंडिडेट के लिए प्रश्न पत्र कोड एन रखा गया है, तो जिसके लिए निर्धारित सिलेबस 12वीं स्तर का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रखा गया है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या इस पद के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, इस पद के लिए सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एक से अधिक पदों की योग्यता रखते हैं तो आप एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में ESB लिखिए और जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएंगी इस पर क्लिक कर दीजिए। अब हिंदी लैंग्वेज चूज कर लीजिए और नवीन सूचनाएं में प्रथम सूचना इसी वैकेंसी से संबंधित है। यह इस प्रस्ताव को प्रदर्शित हो रहा है नियम पुस्तिका, आप इस पर क्लिक करेंगे